हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर में और स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सो अभी तो मैं काव्या को लेने जाऊंगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब फ्रेशन अप भी हो गई हूँ, नहा धो भी चुकी हूँ। और क्या होता है ना, सुबह उठ के फिर कुर्ती डाल लो तो सही रहता है फिर, क्योंकि नाइट सूट्स डालो, ये डालो पहले, तो फिर इसीलिए मैं सुबह ही तैयार हो जाती हूँ एक ही बारी। तो अब है ना गाइस, क्या हो रहा है ना मुझे नहीं पता, मतलब हमारे घर में क्या हो रहा है आपने भी देखा। पहले तरुण अंकल हॉस्पिटल गए, फिर तरुण अंकल का हॉस्पिटल में हाथ का हुआ, फिर उसके बाद पापा बीमार पड़ गए, फिर अब नानी भी बहुत बीमार है। तो आज मम्मी नानी को देखने के लिए गए थे, क्योंकि ना, तो मैम अब नानी मुझे भी बुला रही है, लेकिन है ना गाइस, अभी भी आपने देखा रक्षाबंधन पे मैं नानी से मिलने जा ही नहीं पाई। सब लोग गए, मतलब पूजा भी गई, चीना भी गई, बट मैं नहीं जा पाई। क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि मेरे को गजेंद्र को भी राखी बांधनी होती है, और फिर मैं घर ही इतना लेट आई थी। फिर वहाँ पे आपको पता है नानी के वहाँ गाड़ी खड़ी करने की कहीं पे जगह नहीं है, क्योंकि नानी का जो घर है वो थोड़े, मतलब एक गली वैसी है ना, तो नानी की गली के अंदर मतलब गली क्या, नानी के घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पूरा पैक्ड रहता है हमेशा, तो वहाँ जगह ही नहीं मिलती है। तो एक ये भी रीज़न था, और दूसरा रीज़न वो गजेंद्र वाला भी था। तो अभी ना नानी का आपको पता है एज फैक्टर भी है, सब चीज़ है, और अभी नानी की ना कुछ दिन से नानी को फीवर चढ़ा हुआ था। तो मतलब एक एक करके मासी भी जा रहे थे मिलने के लिए, और फिर अब पता चला कि अभी कंचन मासी के जो हस्बैंड है अनिल मास्टर जी, तो उन अंकल को, अनिल अंकल को साथ भी हो गया। अनिल अंकल को लूज़ मोशन लग गए थे। पता नहीं गाइस, एक एक करके क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या होगा आगे, कैसे चलेगा सब, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मतलब टेंशन हो गई है इतनी ज़्यादा कि एकदम से सारे घर के जमाइयों को क्या हो गया है। कभी किसी का सुन रहे हैं, कभी किसी का सुन रहे हैं, और ये तो अभी आप देखो बिल्कुल बैक टू बैक हुआ है। पहले तरुण अंकल, फिर मेरे पापा, फिर अब अनिल अंकल। तो बस गाइस, अब ये सब चीज़ें ना यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। और नानी का तो ये है कि नानी को तो आपको पता है कि नानी की कुछ एज भी ऐसी है, और कुछ आपको पता है कि हो ही जाता है, तो उनकी तबीयत है ना, मतलब अब वो ढीले ही रहते हैं, क्योंकि एक एज के साथ आपको पता है ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही जाती है। और पता नहीं अनिल अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। अनिल अंकल के साथ एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया, मासी इतना परेशान हो गई। फिर अंकल को हॉस्पिटल लेके गए, तो अंकल फिर वहीं पे एडमिट रहे 2 दिन। फिर अभी अंकल की छुट्टी कल ही हुई है। तो मैंने मासी को बोला कि भाई हम आ जाते हैं, तो मासी ने कहा नहीं, अभी यहीं रहने दो। मासी ने कहा तुम इतनी दूर से अभी आएगी, तो मासी ने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हमने अंकल को कॉल करा, मासी को पूछा हाल चाल, तो मासी कह रही कि वैसे तो अंकल ठीक हैं, बस थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छे से चीज़ें वो हो जाएंगी। और आपको पता है गाइस, पापा तो मान ही नहीं रहे हैं, तो पापा तो हॉस्पिटल जाने के लिए एग्री ही नहीं है। पापा कह रहे हैं अगर आप कुछ होगा, अब हमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो भगवान के भरोसे ही छोड़नी पड़ेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस बारे में या उस टॉपिक पे बार बार उनसे बात करके, क्योंकि वो अपने टॉपिक पे बिल्कुल अड़े पड़े हैं। आपने भी बोला, मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे कि सबको इतनी केयर है, सबने अपने अपने सजेशंस दिए, सब दिए। पर गाइस हमने सब कुछ करके देख लिया, बट आपको पता है ना, पापा बिल्कुल भी मानने के लिए रेडी ही नहीं है, और बार बार एक ही चीज़ को बोलना फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अब सब चीज़ें छोड़ दी गई हैं। अब हम बस यही कर रहे हैं कि भगवान करे सब कुछ ठीक रहे और सब कुछ ठीक से चले, बस। अब भगवान से अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस यहाँ पे काव्या स्कूल से आ गई थी, तो काव्या स्कूल से आके सो गई है। बस गए सोच सोच के ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि एकदम से चीज़ें कैसे हो रही है, मतलब एकदम से कहते हैं ना, सबको नज़र लग गई है। झाड़ा मैंने बोला है, मैंने कहा यार क्या करें, मतलब कैसे करें, तब क्या तो सबका झाड़ा उतरवाएं, भाई सबको नज़र लग गई है। एकदम से सब एक के बाद बीमार पड़ रहे हैं। सोच के भी मतलब चीज़ें अजीब लग रही हैं कि पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए, बहुत डर लग रहा है। हाँ दीपू, हाँ क्या क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। और ठीक सुना है, क्या कहना चाहेगा गाइस को? भाई, इसको बस ये कहना चाहूँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बस ये कह रहा हूँ। बोल। बस सब ठीक है बस। हाँ। और तेरी इंस्टाग्राम आईडी कौन सी है? मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है दिनेश नागपाल 91। अच्छा, हाँ इसकी आईडी को सब फॉलो करो, इसने हाँ। बता दिया है कई चैनल भी। को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाँ। और तेरी तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है, अब तो पहले से बेटर है। और सब नहीं हाँ। ठीक है? हाँ, सन्नी ठीक है, बढ़िया। हाँ सन्नी मौज कर रहा है।
संडे हम्म, संडे के तो पूरे ऐश है। हाँ और क्या। चल, और कुछ कहना चाहेगा? नहीं, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करें। हम्म, बाकी सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया। चलो मम्मी से बात अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी से बात करते हैं। मम्मी का ध्यान रख रहा है तो नहीं रख रहा? हाँ, लगता है कुछ मतलब दिक्कत रहती है मम्मी को। कभी कोई बीमारी पड़ती है। आजकल तेरे को पता ही है, बीमारी बहुत है। कभी किसी अब 3-4 दिन पहले मुझे भी जुकाम हो गया, 3-4। अब हाँ मेरे जैसे सही हो गया तो मम्मी को बीमारी हो गई। कल फिर आपको पता ही है, डॉक्टर से दवाई लिया, सीधा डॉक्टर से मम्मी उससे हाँ दवाई लेके आई। हाँ, कल काकू आया था हाँ, दवाई काकू लेने, आया, दवाई लेके लेने देके गया गया। ना। हाँ, बहुत हाँ बड़ा रास्ता, काफी लंबा काफी टाइम लगा। तो कम उसको से बोल देना था कि भाई ये बुजुर्ग बंदे हैं, इतनी देर नहीं बैठ सकते कम 1 घंटे से ऊपर लग गया। बोलिया ये 700 रुपया मांगे बयान। हैं। बोलिया ये 700 रुपया मांगे बयान। अच्छा, वैसे 500 है। हाँ अच्छा, कहते जल्दी करोगे तो 700 दो। हाँ आजकल डॉक्टरां दी मौज हो रखी है, हाँ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਈਏ। कोई लड़की मिलेगी, वो लड़की आ गई है। अच्छा अरे फिर 700 रुपया वो दे दो, मैं डॉक्टर साहब को हाँ भेज देती हूँ आपको खाली। अच्छा हमारे पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ अरे फिर मिलान में लगो अच्छा हाँ, इंसानियत तो रह ही नहीं गई। ना। उन्होंने बस पैसे ना दे दो, जल्दी पैसा दे दो तो जल्दी दवाई मिल जाएगी। हाँ, और ये भी भेज रही हूँ तेरे को। बड़ी इंसानियत हो गई खत्म, हाँ उन कोई किसी का नहीं है। पैसों अपने को इंसानियत से तोड़ रहे। हैं। मैं कहा आजकल पैसों को इंसानियत से तोड़ रहे। हाँ, लग तो यही रहा है कि पैसे दो तो जल्दी दवाई मिल जाएगी, ज्यादा पैसे दो, 500 में तो लाइन में लगे रहो। कुछ चक्कर क्या है, डॉक्टर के पास ना लाइन इतनी लंबी है ना, हाँ। 1.5 घंटा हो गया काकू को इंतजार करते करते, अब जाके बेचारा घर आया। बता 1 घंटा लगी। हाँ, कितना हो गया? 5 घंटे बैठ जाए। 5 घंटे लगे हैं, 5 घंटे। कोई है ही नहीं है। बस पहले तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, ਹੁਣ थोड़ी तबीयत ठीक है? तबीयत नहीं है। अच्छा दवाई दी दी हमने कुछ चीज। हाँ, कल ਲਈ है ना दवाई, कल राती खाई है, ਹੁਣ खाई है, ਹੁਣ शामी खानी है। हाँ शामी खानी है। हाँ तो ਹੁਣ एक आध दिन, अजय 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे नहीं फर्क पै जाएगा। वो क्या हुआ? हाँ, 5 दिन दवाई खानी है अभी। वो कल क्या हुआ हाँ कि वो मम्मी सो रही थी, तो मम्मी को बैल बज गई कमल की, तो मम्मी ने हेलो हेलो बोला, तो कमल को शक पड़ गया कि भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसने जान के काकू को भेजा है कि भाई मम्मी की एक बार देखा तबीयत ठीक है कि नहीं। उसको लग गया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, तब उसने काकू को भेजा, तब जाके काकू गया उसके सिद्धार्थ डॉक्टर में, फिर दवाई लेके फिर अपने घर चला गया। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा किया, दवाई तो लेनी थी ना। हाँ, ये तो है। हाँ, दवाई तो लेनी बहुत जरूरी है, तभी तो बंदा ठीक होएगा, खड़ा होएगा। हाँ पहले से तो फर्क है नहीं फर्क? हाँ पर किसी को पता है। हाँ हाँ हाँ। कल से कमल ने गाली नहीं की थी मेरे ना, अच्छा वही वजह करके मैं वो नींद में था, मैंने गाली नहीं थी। बाद उन्हें फोन ही रख ली थी सीधा। अच्छा थोड़ी देर बाद वो आ गए काकू। अच्छा, नहीं अच्छा किया, दवाई ले ली अपना। चलो चलो ठीक है। मतलब ना गाइस, सोच सोच के भी ना चीज़ें बहुत अजीब हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बैड न्यूज़ आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज़ों को मतलब समझ ही नहीं पा रहे। और अभी आपको पता है गाइस, अभी भी टेंशन का माहौल हमारे घर पे बना हुआ है। एक तो पापा को लेके, फिर उसके बाद अभी तरुण अंकल के भी स्टिचेस खुलने हैं। अभी तरुण अंकल के स्टिचेस जो है वो 18 तारीख को खुलने हैं, तो तब अंकल की मतलब जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है वो पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइम ना गाइस घर का माहौल ही कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें ना समझ ही नहीं आ रही हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो बस गाइस, इसी के साथ आज का जो ये व्लॉग है वो यहीं पे एंड करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पापा की इतनी फ़िक्र है और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए पापा के लिए। लेकिन गाइस, पापा मानना ही नहीं चाहते हैं। मतलब हम भी यही सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि कल को अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो हम किसको उसके बदले में बोलेंगे। पापा ना वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, तो मतलब ना वो चीज़ कहनी भी नहीं चाहिए कि, तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब पापा को हम समझा समझा के ना थक गए हैं। बस
आप लोगों का मैसेजेस देख के भी मुझे इतना लगा, किसी ने कुछ मैसेजेस किए, किसी ने कुछ सजेशन दिए, हम तो सबके सजेशन अपने अपने थे, लेकिन सब अपनी जगह पे ठीक है, हम भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पापा अपनी जगह पे ठीक नहीं है। मतलब पापा को एटलीस्ट, अगर हम पापा को सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर पापा ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट पापा डॉक्टर के पास जाके अपनी एंजियोग्राफी तो करा लें, एक बार चेकअप तो ले लें, दवाइयाँ तो स्टार्ट कर दें, नहीं कराना ऑपरेट ना कराएं। लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें पकड़ के ना उनका ऑपरेट ही कर दिया जाएगा। तो बस गाइस, आज का जो व्लॉग है वो इसी के साथ यहीं एंड करेंगे, क्योंकि कुछ आज बोलने के लिए ऐसा है ही नहीं। घर का माहौल ही इस टाइम ऐसा हुआ पड़ा है, घर की सिचुएशन इस टाइम ऐसी हुई पड़ी है कि समझ नहीं आ रहा, हर जगह दुख है, हर जगह दुख है, जहाँ से सुनो हर जगह दुख है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या करें। और बस तन्मय जी को मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला था कि मेरा 12 अगस्त का बर्थडे है, तो प्लीज़ मुझे बर्थडे, मतलब उन्होंने बताई थी ये बात। तो हैप्पी बर्थडे तन्मय जी, आपका जो दिन है वो बहुत ही मतलब अच्छा जाए आपके लिए, ये साल आपका बहुत अच्छा हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो। सो हाय तन्मय भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, होप आप अच्छे हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जैसे कि हमने कहा था कि बहुत जल्दी हम मुलाकात करेंगे, तो आप पे पार्टी ड्यू रही, कोशिश करेंगे बहुत जल्द मिलें। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। थैंक यू। इसी के साथ ये व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो बस गाइस, बने रहिए ऐसे ही, और जाके मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।